एक व्यक्ति ज्योतिष पढ़ के आया, रास्ते में आ रहा था घोड़े से, पैरों के निशान मिले, पॉमिस्ट्री की थी, पैरों के निशान देख के सोचा कि भाई ये तो संसार के सबसे अमीर आदमी के पैरों के निशान हैं। ये निशान जो है बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। पर उसके मन में शंका आई, कितना बड़ा आदमी जंगल में क्यों आएगा? दूसरी बात, इतना बड़ा आदमी कभी अकेला रह ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े आदमी के साथ तो 2 4 10 मां 2 ही पैरों के निशान हैं। दूसरी बात, इतना बड़ा आदमी नंगे पैर क्यों चलेगा? संसार का सबसे बड़े आदमी के पैर हैं ये निशान, पर ताज्जुब है वो जंगल में कैसा और अकेला कैसा और नंगे पैर कैसा, और ये पैर तो जंगल की तरफ जा रहा है। या तो मेरी पढ़ाई झूठी है, मेरा ज्ञान झूठा है, मेरे 16 साल बर्बाद हो गए। मैंने 16 साल में पॉमिस्ट्री की थी, ये तो सब उल्टा निकल गया है। चलो देखते हैं। उन पैरों का अनुकरण करके गया, एक चट्टान पर जिसके शरीर में कुछ नहीं था, बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर धूल चढ़ी हुई थी, देख करके दंग रह गया कि ये पैर तो इसी के यहीं खत्म हो गए। ये व्यक्ति है जिसके तन पर एक कपड़ा नहीं, शरीर मिट्टी से सना हुआ है, वो कर्म ठोक दिए। मेरे 16 साल बर्बाद हो गए। महाराज ने देख लिया कि दुनिया तो आज तक मुझे देखकर हाथ जोड़ती थी, ये तो मुझे देखकर कर्म ठोक रहा है। दुनिया क्या करती थी? हाथ जोड़ती थी, आओ भाग्य मेरा उदय आयो महाराज के। ये तो क्या कर रहा है? कर्म ठोक रहा है। बात क्या है? महाराज ने उससे कहा, सुनो, क्यों भाई क्या बात है? कर्म क्यों? बोले बात मत करो, तुमने मेरे 16 साल बर्बाद कर दिए। महाराज के भैया मैंने क्या किया? बोले ये पैर तुम्हारे ही है? बोले हाँ, हमने पढ़ा है कि ये पैर संसार के सबसे बड़े आदमी के हैं, और तुम तो सबसे ज्यादा फकीर दिख रहे हो। बोले बैठ जाओ, थोड़ा शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे 16 साल बर्बाद नहीं हुए हैं। आज तुम जिसके पैर देख रहे हो, आज वसुता इस संसार का सबसे बड़ा आदमी है। बोले कैसे? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। बोले वो जब था तब मैं राजा था, और जब वो मैंने छोड़ दिया तो अब मैं महाराजा हूं। जहां राजा भी अनुकरण करते हैं, राजा भी अनुचरण करते हैं, वो पद मेरे पास है। तो आपके पास ये सब चीजें थी? बोली थी। हमने पढ़ा है कि इस व्यक्ति के पास ऐसे पैर के निशान हो तो उसके बाद ये होना चाहिए। बोले सब था, और जो तू बता रहा है उससे ज्यादा था, लेकिन उसमें आनंद नहीं आया जो मुझे आज आनंद आ रहा है। राजा को फकीरी में आनंद आने लग जाए, जाओ तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी अब आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने सद्भाव में अभाव में आनंद, सद्भाव में अभाव में आनंद। अमीरी ऐसी बिताओ गरीबी की तरह है,
और गरीबी ऐसी बिताओ अमीरी की तरह है। अमीरी ऐसी बिताओ गरीबी की तरह। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मैं। सब तरफ से अमीरी है, लेकिन जीने का मना फकीरी में है। भरत चक्रवर्ती के इसलिए देवता देखने आते थे कि उसको अमीरी में आनंद नहीं आ रहा है, वो फकीरी में आनंद मना रहा है। बाहुबली को अमीरी में आनंद नहीं आया, युद्ध जीत चुके थे, जीता हुआ भी युद्ध छोड़ दिया। जीती बारी कौन छोड़ता है? जीता हुआ राज्य छोड़ दिया। बोले इस जीत में क्या आनंद है जो फकीर भी आनंद है। सुख के दिनों में कष्ट का मार्ग चलो, फूलों का रास्ता हो तो कांटों का रास्ता चलो। क्या कह रहा हो? फूलों का रास्ता जब तुम्हारे लिए बनाया गया हो, तुम कांटों का रास्ता चलना। कांटों का रास्ता चलना, कांटों का रास्ता। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। फूलों का रास्ता हो, कांटों के रास्ते में एक ही रास्ता तुम्हारी जिंदगी में है, कांटों का, तो तुम रो पड़ोगे। सुनना, दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है और वो है कांटों का। आप अपने आप को कोसोगे, आप अपने आप को बुरा कहोगे, क्या मेरे कर्म के उदय, जैसे उसने टोके ना कर्म, अरे तुम महाराज देखो क्या जिंदगी है, कांटों के रास्तों की जिंदगी है। ये कोई रास्ता है? कोई दूसरा है ही नहीं महाराज, कोई रास्ता नहीं है। हमारी जिंदगी में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख भरा है। हमारी जिंदगी में अच्छे दिन है ही नहीं, सब बुरे बुरे दिन हैं। हमारी जिंदगी में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं, सब बोले तुम रो पड़ोगे। मैं तुम्हें एक साधना देना चाहता हूं। जब तुम्हारे पास फूलों का रास्ता हो, रिपीट कर रहा हूं, जब तुम्हारे पास रास्ता हो और तुम कहो मैं इस कांटों के रास्ते पे चलूंगा, देवता तुम्हारा दर्शन करने आ जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। जिसके पास फूलों का रास्ता नहीं था वो कांटों पे चल रहा है, तो कोई नहीं देखो भैया ये कांटों पे चल चलेगा क्या, उसकी किस्मत दूसरा रास्ता है ही नहीं, चलना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता है ही नहीं, तुम्हारी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई चमत्कार होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन उसकी बता रहा हूं जिसको फूलों का रास्ता था और उसी के नाम लिखा था, फूल भी उसी के लिए बिछाए गए थे। और सबने कहा कि साहब इधर से चलना है। बोले इधर से? महाराज जी तो बहुत कांटों का रास्ता, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। बस मेरा मन कर रहा है कि कांटों के रास्ते पे चले। चमत्कार, अतिशय साधना, देवता जय जयकार करेंगे। रास्ता फूलों का था और चला कांटों के रास्ते में है, इसी को बोलते हैं तपस्या। ठुकरा दिया फूलों का रास्ता, ठुकरा दिया सुख के दिन। लोग आश्चर्य करेंगे आखिर ऐसा क्या है इन कांटों में जो फूलों से भी ज्यादा सुख है। दुनिया किसमें सुख मानती है? फूलों में। लोग कहेंगे इन कांटों में ऐसा क्या सुख है जो फूलों से ज्यादा है, क्योंकि दुनिया ने तो यही देखा है कि फूलों में सुख है, कांटों में दुख है। इतने तो छोड़ करके कांटों पे चल रहा है।
और उस समय मेरी गारंटी है तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा, कांटे चुभते जाएंगे, कांटे लगते जाएंगे, लेकिन तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम फूलों का रास्ता छोड़ करके आए।